बन रही हैं, ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है, आपने एक फाउंडेशन बनाया है, मगर आपको नहीं मालूम कि आपके वजूद के खात्मे के लिए 50 फाउंडेशन बनाए गए हैं, 50 तंजीमें बन चुकी है, 50 तरीके से लोगों ने तहरीकें चला रखी है। अगर आप भी इसी तरह सोए रहे तो यकीनन आप ये समझ सकते हैं कि जिस जमाने में दुश्मन एक्टिव हो और आप सोए रहेंगे तो दुश्मनों को बहुत ज्यादा कुव्वत मिलेगी और वो वक्त से पहले अपने मिशन में कामयाब होंगे। बहुत ज्यादा काबिल मुबारकबाद है आप हजरात और ये अल मुस्तफा फाउंडेशन के तमाम मेंबरान की जरूरतों को आप लोगों ने महसूस किया और अपनी ताकतों को झोंक कर अपने समाज की इल्मी पसमानदगी को खास तौर पर दूर करने के लिए जो आप लोगों ने पेशकदमी की है, इसका जवाब नहीं साहब। 50 जलसे हो जाएंगे, उससे जो बेहतर फायदा नहीं निकल पाएगा, उससे कहीं ज्यादा फायदा आपकी इस पेशकदमी और आपकी इस तहरीक से कौम को होगा। ये कौम का वो बच्चा जो मजहब नहीं जान पाता है जान लेगा, जो इस्लाम नहीं जान पाता है जान लेगा, शरीयत नहीं समझ सकता शरीयत समझेगा, तालीम नहीं ले पाता तालीम लेगा, जिनको मजबूरी है वो पढ़ाई ड्रॉप करना चाहता वो पढ़ाई कंटिन्यू करेगा। ये सिर्फ आपकी पेशकदमी से आपने जो तहरीकें बनाई है ये बहुत बड़ी तहरीक है। ये ऐसे भी हमारे यहाँ तहरीक की कमी नहीं है, हर गांव में एक कमेटी है, हर इलाके में कमेटी है, मगर उस कमेटी का काम क्या होता है? कमेटी का काम जलसा करना, बस जलसा किया काम खत्म। नौजवान कमेटी फला गांव, नौजवान कमेटी नबी नगर, नौजवान कमेटी दरियापुर, नौजवान कमेटी मालदा, नौजवान कमेटी साहब चांचल, नौजवान कमेटी कटिहार, नौजवान कमेटी पूर्णिया। ये क्या नौजवान कमेटी क्या काम है इस कमेटी का? जवाब आता है कि हम सरकार मखदूम समना के नाम पर उर्स करेंगे। बहुत अच्छी बात है, मगर वो सिर्फ उर्स करके रह जाते, आगे का कोई काम नहीं। दूसरी कमेटी आती है, वो कहती साहब मैंने भी कमेटी बनाई, हमारा मानना है कि हम सरकार आला हजरत के नाम पर सालाना उर्स मनाएंगे और आला हजरत के ताल्लुक से हम बातें करेंगे, और वही करके बस कर देते। दूसरी तीसरी कमेटी आती, वो भी किसी बुजुर्ग का जलसा करके वो भी कमेटी अपनी तमाम ताकतों को झोंक देती और काम पूरा खत्म। अब वो नौजवान कमेटी हमारे इलाके की वो कमेटी या उसके अफराद सोचते हैं कि हमने मुसलमान होने की जिम्मेदारी पूरी कर दी, हम मुसलमान थे, सालाना जलसा हमने किया, नौजवान कमेटी के ताउन से हमारा जलसा कामयाब रहा, और कोई दूसरा काम हमारा नहीं। हमारा काम जलसा करना, हमारा काम उर्स करना, हमारा काम साहब ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकालना, बाकी कोई दूसरा काम नहीं। कभी हमने सरकार मखदूम पाक के नाम पे, सरकार आला हजरत के नाम पे, सरकार मुफ्ती आजम हिंद के नाम पे, किसी और बुजुर्ग के नाम पे हमने जलसा करके सोचा हमने कौम पर एहसान किया, इस्लाम पर एहसान किया, हमने अवाम पर एहसान किया। जवाब मेरी तरफ से मिलेगा, नहीं नहीं आपने एहसान नहीं किया। अगर आपने सिर्फ जलसा किया तो आपने बहुत बड़ा जुल्म किया, आपने सिर्फ उर्स किया तो आपने अत्याचार किया है। अगर सिर्फ आपने अपनी पूरी ताकत को जलसा और जुलूस में लगा दिया और बुनियादी काम आपने नहीं किया तो आपने घोर अपराध किया, आप अपने समाज के घोर अपराधी हैं। अल्लाह ने अगर आपको ताकत दी है, उर्स करे कौन मना करता, जुलूस निकाले कौन मना करता, जलसा करे कौन रोकता। मगर नौजवान कमेटी का मतलब सिर्फ जलसा करना ना हो। अरे आप जलसा करेंगे, गांव के जाहिल बच्चों की तालीम के बारे में कौन सोचेगा? आप जलसे में महंगे खतीबों को बुलाएंगे, गांव की गुर्बत को दूर करने के पीछे दिमाग कौन लगाएगा? जलसे में पैसे आप खर्च करेंगे और आपके गांव में मैट्रिक और 10th क्लास पढ़कर बच्चा आगे दिल्ली पर ये काम करने जाएगा, उनकी तालीम को आगे जारी रखने के लिए मेहनतें कौन करेगा, कौन तरीके चलाएगा? अगर आपने ऐसा नहीं किया और 50 जलसे हो गए, अल्लाह की कसम न सरकार मखदूम समना हमसे खुश होंगे, न सरकार आला हजरत राजी होंगे, कोई बुजुर्ग कोई शेख हमसे राजी नहीं होगा। और अगर हमने एक्टिवेशन लाकर अपने को मुतहर्रिक करके अपने नौजवान कमेटी की पूरी ताकत को बरूएकार लाने की अगर हमने सोच डाल ली और उन सारी कमेटी की कुव्वतों को यकजा करके हम अपने समाज पे निगरानी करें, देखें कि कौन पढ़ता है कौन नहीं पढ़ता है, किसने माध्यमिक किया और उच्च माध्यमिक नहीं किया, किसने इंटर किया ग्रेजुएशन नहीं किया, किसने ग्रेजुएशन किया एमए नहीं किया, किसने हिफ्ज़ किया मौलवी नहीं पढ़ा, किसने मौलवियाना पढ़ा साहब आलिम नहीं बना, कौन आलिम बना मुफ्ती नहीं बना, कौन गरीब का बच्चा समाज में है जिनका बाप उनकी पढ़ाई को माध्यमिक पे ड्रॉप करवाता है इसलिए कि उच्च माध्यमिक की तालीम के खर्चे उस बाप के पास नहीं। कौन बच्चा गांव में ऐसा है
जिस बच्चे को नूरानी कायदा बहुत अच्छी तरह पढ़ना आता है, आगे पढ़ाई नहीं कर सकता, वो होटलों में काम करना चाहता, 500 में प्लेटें साफ करता, तो 1000 रुपया महीना में नौकरी करता, ऐसे बच्चों को आप चिन्हित करें, उनका हाथ पकड़ के उनको किसी इदारे में लाए और ऐलान कर दें उनके वालिदैन से कि अब आप अपने बच्चों को मुझे 3 साल के लिए दीजिए, आप मदरसे में डालें, आप इस्लामिक स्कूल में डालें, उनके नूरानी कायदा खत्म हो गए, अब उनको हाफिज कुरान बनाने में बहुत ज्यादा वक्त लगेगा, 3 साल का वक्त लगेगा। आपकी तंजीम जिंदा रहेगी, आपका ऑर्गेनाइजेशन जिंदा रहेगा, आप अपने फाउंडेशन को मजबूत रखेंगे, उसी फाउंडेशन से 15,000 एक मुश्त या फिर सालाना तौर पे आप किसी मदरसे में देते, हजरत इस बच्चे को मुझे पढ़ाना है, हाफिज कुरान बनाना है, हजरत कितने पैसे लगेंगे? जवाब आएगा 3 साल में 15,000, आप 5-5 हजार रुपया देते रहे। मैं कसम खा के कह सकता हूँ, आज मालदा कलियाचक या किसी मार्केट से मुसलमान के किसी बच्चे को होटलों से काम करते देखकर आपने उसका हाथ पकड़ के किसी इदारे को अगर आपने सुपुर्द किया, आप 5,000 महीने के सालाना दे दें या एक मुश्त 3 साल की फीस देकर आप चले जाए, 3 साल के बाद आप आके मुलाहाजा करेंगे कि आज जो बच्चा होटल में झूठी प्लेट साफ कर रहा है, 3 साल के बाद वो प्लेट सही नहीं साफ करेगा, बल्कि किसी मदरसे की चटाई या मस्जिद का मसल्ला उनके लिए इंतजार करेगा कि तू आजा, होटलों में नौकरी मत कर, मेरी दरसगाह या मेरे मसल्ले पे सवार हो जा, इमाम बन जा या खतीब बन जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। 3 साल के बाद इतना जबरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपके गांव का वो लड़का जो आज 500 पे होटलों में काम कर रहा है, 3 साल के बाद वो मस्जिद का इमाम बनकर आपके गांव में तबलीग करेगा। ये कितना जबरदस्त रिजल्ट है साहब। अगर दुश्मन का बच्चा पढ़ ले तो क्या फर्क पड़ने वाला। दुश्मन का बदला लेने का सबसे बेहतर तरीका यह है, दुश्मनों पे वार नहीं किया जाए। अगर कोई आपको टारगेट करता है, सताता है, परेशान करता है, तो उसकी परेशानी का बदला ये नहीं कि आप भी तलवार उठाए, लाठी उठाए, भाला ले ले, नहीं। अगर आप तब्दीली चाहते हैं तो दुश्मन के बच्चे को पढ़ा दे, वो दुश्मन का बच्चा भी आपका दोस्त, वो भी आपकी इज्जत करेगा। ये है तब्दीली। तलवार तान देना, गाली देना, उसके पीछे फौज तैयार करना, ये इस्लाम ने सिखाया ही नहीं है। इस्लाम के पैगंबर ने जो किरदार पेश किया, आप भूल गए जंगे बदर की बात? याद है जंगे बदर? नहीं, आपने सिर्फ इतना सुना है कि बदर में नबी ने सिर्फ हमें नबी की बारगाह से हमें यह पैगाम मिला कि हम लोग 313 थे और सामने 1000 थे, हम जीत गए, बस इतना बताया जाता है। और इसी में हम फूल के गुलगुल्ला हो जाते कि अल्लाह की कितनी रहमतें हमारे ऊपर है, कितनी बरकतें हैं कि हम 313 ही और वो 1000 हम जीत गए, बस यही फाके आई मारते और लोगों को कहते। सच्चाई मुझसे सुनिए, बदर की ये बात सच है कि हम 313 थे, ये भी सच है कि सामने 1000 से ज्यादा थे, ये भी सच है कि हम भूखे थे, ये भी सच है कि सामने खा के आए थे, ये भी सच है हमारे पास असलहे कम थे, ये भी सच है कि दुश्मनों के पास वेपन्स ज्यादा थे, ये भी सच है कि हमारे पास वसाइल और जराए कम थे, ये भी सच है कि सामने दुश्मनों के पास बहुत सारे वसाइल और जराए थे। मगर बद्र जिसे जंग तफरीक हम कहते हैं, जिसको हम डिस्टेंस की जंग कहते हैं, उस जंग का किरदार सिर्फ यही नहीं कि हम जीत गए और सामने वाला हार गया, बल्कि इसका लास्ट का किरदार क्या है? जब मुसलमानों को अल्लाह ने जीत नसीब फरमाई, मुसलमानों के हक में फतह याबी हुई और मुसलमान कामयाब हो गए, मुसलमानों ने जब दुश्मनों को जेलों में डाला था, उन तमाम दुश्मनों की जब फहरिस्त तैयार की गई, उसकी जब लिस्टिंग की गई, सारे दुश्मनों की फहरिस्त को मुस्तफा करीम की बारगाह में पेश किया गया। हुजूर, ये हमारे दुश्मन है, ये हमारे मुखालफिन है, हमने इन्हें पकड़ा है, हमें अल्लाह ने जीत दी और ये लोग भाग रहे थे, इन भागते हुए दुश्मनों को हम लोगों ने पकड़ के अपनी जेलों में डाला है। हुजूर, आप बताइए कि इनके साथ क्या किया जाए, इनको कैसे मारा जाए, इनको कहां लटकाया जाए। तो इंतकाम और रिवेंज का मतलब ये होता कि मुसलमान उसको जेलों में नहीं डालते, वो तो इंतकाम की बात थी, वहां तो रिवेंज का मामला था, वहां तो इस्लामिक स्टार्टिंग पॉइंट की बात थी। मुसलमान चाहते तो बआसानी हुजूर का एक इशारा उनको मिलता, उन दुश्मनों को पूछ पूछ के मारते, किसी को उल्टा लटकाते, किसी की चमड़ी उखाड़ते, किसी का हाथ तोड़ देते, किसी की टंगड़ी तोड़ते, किसी की गर्दनें मारते, किसी का घर जलाते, किसी को ज़ब्ह कर देते। मगर तारीख़ इस्लाम नहीं साहब, तारीख़ दुनिया बताती है, इस्लाम के पैगंबर के मानने वालों ने जिन दुश्मनों को अपने अपने कब्जे में किया था, अपनी जेलों में डाला था, उन दुश्मनों की लिस्टिंग करके उनके नाम को जब नबी की बारगाह में पेश किया गया कि हुजूर इनके साथ क्या किया जाए,
ان کے ساتھ کیا برتاوا کیا جائے؟ تو حضور مسکراتے رہے. مسکرا کے آپ نے جو ارشاد فرمایا تھا اس کا سینس یہی نکلتا. آپ نے یہ نہیں کہا کہ انہیں الٹا لٹکاؤ, انہیں مارا جائے, انہیں ان کی بوٹی بوٹی کر کے ان کو جانور کے حوالے کر دو, ان کی گردن مار دو, ان کا ہاتھ کاٹ دو. اگر حضور چاہتے اشارہ فرما دیتے تو اس وقت بدر کی جیت کے بعد, چونکہ مسلمان بہت زیادہ ایموشنل تھے, بہت جذباتی تھے, مسلمان چاہتے تو صرف نہ ان دشمنوں کا خاتمہ ہوتا بلکہ چن چن کے پوری دنیا میں جہاں بھی اسلام دشمنی کی بات کرنے والا کوئی ہوتا, مسلمان اس کی گردن تک اپنا ہاتھ پہنچاتے, اس کی گردن نموڑ کے رکھ دیتے. وہ ایسا مومنٹ تھا. مگر سارے اختیارات ہونے کے بعد, ساری اتھارٹی ہونے کے بعد, سارے پاور ہونے کے بعد بھی اسلام کے پیغمبر نے جو کردار انتقام اور بدلے کا کردار دیا تھا, وہ کردار یہ نہیں تھا کہ ان کی گردن مار دو, ان کو بھی لاٹھی سے تھکوچ دو, ان کا ہاتھ کاٹ لو, ان کی زبان کاٹ لو, ان کی ٹانگ کاٹ لو. بلکہ تاریخ بتاتی ہے اسلام کے پیغمبر نے دو آپشنز دیے تھے, جس میں ایک آپشن تو سندر آپشن یہی تھا. آپ نے فرمایا اپنے ماننے والوں سے کہ ان کو مت مارو, ان سے پوچھو کہ ان لوگوں میں سے کون ہے جن کو تلوار چلانے کے ساتھ ساتھ قلم چلانا آتا ہے, کون ہے جو پڑھنا جانتا ہے, کون ہے جو لکھنا جانتا ہے, کون ہے جن کے پاس نالج ہے, کون ہے جن کے پاس کتابی گیان ہے. اگر یہ کتاب پڑھا ہے, اگر یہ نالج فل انسان ہے, اگر ان کے پاس نالج ہے تو ان کو کہہ دو گھبرانے کی ضرورت نہیں, اس کو ڈرنے کی ضرورت نہیں, ان کو ڈرنے کی کوئی حاجت نہیں. ان کو جا کے کہہ دو کہ وہ اگر پڑھا لکھا ہے میرے یہاں آئے, اکیلا آئے, میرے 10 لوگوں کو پڑھا دے, میں بغیر مطالبے کے آزاد کر دوں. واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت.